इस कहानी को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मुझे आपका प्यार मिलता रहे और ऐसी ही एंटरटेन करने वाली स्टोरी का सकूं। रीता और रोहन की शादी को 5 साल हो चुके थे। दुनिया के लिए वे एक खुशहाल जोड़ी थे, लेकिन अंदर से रीता अपनी शादी से नाखुश थी। उसकी जिंदगी में अब एक नया शख्स आ चुका था, गौतम, जो उसके ऑफिस में काम करता था। एक दिन रीता और गौतम ने मिलकर एक डरावनी साजिश रची, रोहन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। रात का समय था, रोहन थक कर सो चुका था। दरवाजा धीरे से खुला और गौतम अंदर आया। रीता पहले से ही वहां मौजूद थी। गौतम के हाथ में एक भारी चीज थी। अगले ही पल कमरे में एक हल्की सी धम्म की आवाज गूंजी और रोहन ने अपनी आखिरी सांस ली। सुबह होने से पहले उन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की। गौतम की कार के ट्रंक में एक बड़ा नीला प्लास्टिक का ड्रम रखा हुआ था। उन्होंने रोहन के शरीर को मुश्किल से उस ड्रम में डाला, उस पर एसिड और पानी डाला और उसका ढक्कन कसकर बंद कर दिया। फिर उस ड्रम को शहर के बाहर एक सुनसान जगह पर अंधेरे में छिपा दिया। पर वे भूल गए कि प्यार और विश्वासघात का कर्ज आत्मा खुद चुकाती है। कुछ दिन बाद रीता और गौतम अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। रीता ने रोहन के गायब होने की झूठी रिपोर्ट लिखवा दी थी। एक रात रीता अपने बेडरूम में अकेली थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। खिड़की से आती हवा में उसे किसी की सर्दी और आह की महक आई। फिर एक धीमी कंपाती आवाज आई, रीता, तुमने मुझे उस ड्रम में क्यों डाला? रीता की सांसें रुक गईं। उसने सामने देखा। अंधेरे में उसे रोहन की परछाई दिखाई दी। उसकी आंखें सिर्फ धोखे और दर्द से भरी थीं। गौतम, रीता चीखी। अगले दिन रात में गौतम रीता के घर आया। उसने दरवाजा खोला ही था कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा। उसके सामने रोहन की खून से लथपथ आत्मा खड़ी थी। उसकी चमड़ी और कपड़ों पर नीले ड्रम के गाढ़े निशान थे। आत्मा ने गुस्से से गौतम की ओर इशारा किया। गौतम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। आत्मा की तेज गूंजती आवाज कमरे में भर गई, तुमने मुझे बंद किया था, अब तुम्हारी बारी। अगले दिन सुबह पुलिस को गौतम का शव उसके घर में मिला। उसके शरीर पर नीले रंग के गोल निशान थे, जैसे उसे किसी बड़े ड्रम में जबरदस्ती ठूंसा गया हो। पुलिस ने उसे आत्महत्या बताया, लेकिन रीता जानती थी सच्चाई क्या थी। उसी रात जब वह सो रही थी, उसके बेडरूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रोहन, उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, मगर उसने फर्श पर गीले नीले रंग की एक बूंद देखी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो बूंदें धीरे धीरे उसके बिस्तर की ओर बढ़ रही थीं। रीता का गला सूख गया और उसी वक्त कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। अगले पल उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। सुबह होने पर पुलिस ने रीता की लाश उसके ही बिस्तर पर पाई। पूरा शरीर नीले रंग में रंगा हुआ था। चेहरा डर से पीला पड़ चुका था, जैसे उसने अपनी आखिरी घड़ी में उस नीले ड्रम की गहराई को महसूस किया हो। बदला पूरा हो चुका था। नीला ड्रम अब सिर्फ प्लास्टिक का बर्तन नहीं था, बल्कि धोखे और खून से भरा हुआ एक ऐसा श्राप बन चुका था, जो अपने अंदर झांकने वालों को हमेशा के लिए निगल जाता था।